एक नगर में एक चित्रकार रहता था जो अपनी अद्भुत चित्रकला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन नगर के श्री कृष्ण मंदिर के भक्त मंडल ने चित्रकार से संपर्क किया। उन्होंने उससे प्रार्थना की, हमें भगवान श्री कृष्ण और कंस का एक भव्य चित्र चाहिए। ऐसा चित्र जो मंदिर की शोभा बढ़ाए और लोगों को श्री कृष्ण की विजय, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का संदेश दे। चित्रकार इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने विनम्रता से कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, परंतु मैं एक शर्त रखता हूं। मैं चित्र बनाऊंगा, लेकिन पात्र सजीव चाहिए। मैं चित्र तभी बनाता हूं जब मेरे सामने वही भाव, वही दृश्य उपस्थित हो। मुझे कृष्ण के लिए एक नटखट, सुंदर और तेजस्वी बालक चाहिए, और कंस के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में क्रूरता, घमंड और अन्याय का भाव साफ झलके। भक्त तैयार हो गए और अगले ही दिन नगर में खोज शुरू हुई। कुछ ही दिनों में उन्हें एक बालक मिला, सुंदर, भोला, आंखों में चमक, चेहरे पर मासूम शरारत। चित्रकार ने जैसे ही उस बालक को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। यही है मेरा बाल कृष्ण। उसने बालक को सामने बैठाया और भाव विभोर होकर उसका चित्र बनाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में चित्रकार ने बाल कृष्ण की ऐसी छवि बनाई कि देखने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। बालक की मुस्कान मानो कण कण में रास रचाती थी। अब बारी थी कंस की, पर यह उतना सरल नहीं था। भक्तों ने कई लोगों को चित्रकार के पास लाया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। नहीं, वह कहता, इसमें क्रूरता की झलक नहीं है। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। कृष्ण का चित्र दीवार पर मुस्कुराता रहा, पर कंस की जगह खाली थी। आखिरकार वर्षों बाद भक्तों ने हार मान ली। कहीं ऐसा चेहरा मिलेगा भी या नहीं? एक वृद्ध भक्त ने सुझाव दिया, क्यों न चित्रकार को जेल ले चलें? वहां ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने जीवन में अपराध किए हैं। शायद वहां उसे वह चेहरा मिल जाए जिसकी उसे वर्षों से तलाश है। सभी सहमत हुए। चित्रकार को जेल ले जाया गया। वहां अपराधियों की पंक्ति में खड़े चेहरों को देखते हुए चित्रकार की दृष्टि एक व्यक्ति पर टिक गई। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि कठोरता थी। जबड़ा सख्त था, चेहरा भाव शून्य, और भीतर एक अजीब सी तिक्तता झलक रही थी। यही है मेरा कंस, चित्रकार ने कहा। उस व्यक्ति को सामने बैठाया गया और चित्रकार ने कंस का चित्र बनाना आरंभ किया। वर्षों की अधूरी रचना अब पूरी हुई। कृष्ण और कंस, धर्म और अधर्म, भक्ति और अहंकार, दोनों एक ही चित्र में सजीव हो उठे। चित्र पूरी होते ही मंदिर में स्थापना की गई। श्रद्धालुजन दूर दूर से उस अद्भुत चित्र को देखने आने लगे। वहां खड़े होकर वे प्रभु की लीला का स्मरण करते, अपने भीतर छिपे कंस को पहचानते और कृष्ण से